हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो जैसा कि यार आप लोग जानते हैं कि जो अपना जेई एडवांस 2021 है उसके लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसका पार्ट 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। तो उसके अंदर अपन ने क्या कवर किया था, उसके अंदर अपन ने सीक्वेंस एंड सीरीज देखा था। और आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं लिमिट्स। तो लिमिट्स भी एक ऐसा चैप्टर है जिससे मतलब एक आधा क्वेश्चन फंस ही जाता है एडवांस में, और अगर हम उसको समझ ले कि उसके कौन से कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है तो हम उसका क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज भी अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखने वाले हैं। इससे आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस में अपन को किस तरीके से सोचना चाहिए। तो चलिए फिर बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं अपन आज का वीडियो। तो लिमिट्स में अगर मैं बात करूं तो आपको सारी स्टैंडर्ड लिमिट्स तो याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो आप कोई भी एक अच्छी बुक उठाएंगे आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी लिमिट्स आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ जो ये सीरीज रहती है ना, उसके अंदर जितनी भी मतलब जैसे साइन एक्स की सीरीज हो गई, कॉस एक्स की सीरीज हो गई, टेन एक्स की सीरीज, ये आपको लिखते आना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें उसकी जगह जो है सीरीज को पुट करना पड़ता है, तभी क्वेश्चन जो है सॉल्व हो सकता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और ये मतलब मान के ही चलिए, जैसे अपना लास्पिताल रूल होता है वो जेई मेंस में तो अपन यार बहुत इजीली लगा लेते हैं, पर एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो अगर कहीं लग रहा है कि ऐसा अपन क्वेश्चन देख के कि चलो इसमें लास्पिताल लगा लेते हैं, तो थोड़ा उससे बचिए, क्योंकि पता है कम से कम 4 से 5 बार लगाना पड़ेगा लास्पिताल, तब जाके हो सकता है वो शायद क्वेश्चन सॉल्व हो, और इतना टाइम अपने पास नहीं रहेगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगर हम इसमें पढ़े कि क्या लिखा है क्वेश्चन में, तो द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर ए फॉर विच, ये लिमिट को हमें सॉल्व करना है सिंपली। तो देखिए, जैसे ही हम पहले तो अपन को जब भी लिमिट का क्वेश्चन रहता है अपन को उसकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करना चाहिए कि कहां कहां पे इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है। यहाँ पे x की जगह अगर अपन 1 डाले तो ऊपर की साइड बन रहा है माइनस ए प्लस, ये हो जाएगा साइन जीरो प्लस ए, तो ये हो जाएगा माइनस ए और ए कैंसिल होके ये हो गया जीरो। यहाँ पे x की जगह अगर अपन 1 डाले तो ये क्या हो जा रहा है, 1 माइनस 1 कैंसिल हुआ, और यहाँ भी तो ये 0/0 फॉर्म है। साथ ही साथ अगर अपन पावर को देखें तो यहाँ पे x की जगह अगर अपन 1 डालते हैं तो ये भी 0 हो गया और यहाँ भी 0 हो गया, यानी कि ये भी भाई 0/0 फॉर्म दे रहा है। तो अपन को यार मतलब थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि जो अपन ने पुराने केसेस पढ़े उसमें ऐसा थोड़ी है 0/0 रेस टू पावर 0/0, ये थोड़ा सा अपने लिए दिक्कत है। पर ध्यान से अगर आप पावर को देखो, पावर में क्या है, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स। 1 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स। तो 1 माइनस रूट एक्स जो है टर्म फैक्टर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और वो फैक्टर अगर अपना कैंसिल हो गया तो अपना इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो है वो हट जाएगा। तो इसको सिंपली आप लिख सकते हैं 1 प्लस रूट एक्स। ये चीज हो गई। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, x माइनस वन जो है अपन को यहाँ भी दिख रहा है, और यहाँ भी x माइनस वन साइन के अंदर दिख रहा है, और माइनस ए अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ भी x माइनस वन आ गया। तो चलो अगली स्टेप अपनी ये हो गई, इसको लिख लिया साइन x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस साइन x माइनस वन, और ऊपर पावर क्या हो गई थी, पावर बची 1 प्लस रूट एक्स। अब एक बार x की जगह अगर अपन 1 डाले तो यहाँ पे बस 0/0 फॉर्म बचा है, और ये अपना सिंपली क्या हो जाएगा 2। तो एक काम करिए, x माइनस वन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए, और जब आप डिवाइड करेंगे तो साइन x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इस तरीके से आएगा। और अगर मैं बोलूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन, तो ये क्या हो जाएगा अपना, सिंपली ये हो जाएगी इसकी वैल्यू इक्वल टू वन, क्योंकि साइन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो क्या होता है, वन। सिंपल सा वैसे ही केस है ये। तो डायरेक्ट अपन लिख देते हैं, ये हो जाएगा माइनस ए, एक्स माइनस वन से डिवाइड हुआ, ये वाली वैल्यू हो गई वन, यहाँ पे वन प्लस ये हो जाएगी वन रेज टू पावर, यहाँ पे x की जगह 1 डाला तो ये हो गया स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/4। तो ये हो गया सिंपली माइनस ए प्लस वन अपॉन टू इज इक्वल टू, स्क्वायर से यहाँ पे डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/2। अब ये चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, जब स्क्वायर हटाते हैं ना प्लस माइनस लगाए, कई बार स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि प्लस माइनस नहीं लगाते। अब यहाँ पे पूछा है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर है ए, तो यहाँ पे इसलिए दो वैल्यूज आएगी ए की, ठीक है ना। तो अपन को जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर ए लेना है, उसकी लार्जेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे अगर अपन वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो एक आ जाएगा, अपन माइनस वाला ले ले तो ये हो गया माइनस वन, यानी कि अपन को a मिल जाएगा इक्वल टू टू। और अगर इसको मैं प्लस के साथ ले लूँ तो ये हो जाएगा सिंपली a इक्वल टू जीरो। तो a इक्वल टू जीरो अपनी हट गई, और फाइनल आंसर हो जाएगा a इक्वल टू टू, यानी इसका आंसर होगा टू। तो देख रहे हैं आप, इतनी कोई ज्यादा स्टेप्स नहीं थी, बस क्वेश्चन को अपन को सिंप्लीफाई किस तरीके से करना है वो चीज आनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, लेट m एंड n बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर ग्रेटर देन वन, और यहाँ पे अपन को लिमिट अल्फा टेंडिंग टू जीरो देके रखी है। यार एक चीज तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन से दिख रही है, यहाँ पे ई है और ई यहाँ से भी कॉमन निकल सकता है, तो उस ई को तो हटा ही दो सबसे पहले। अपना जितना काम सिंप्लीफाई हो सकता है उतना करो, ठीक है। यहाँ से ई कॉमन लिया तो ये हो गया कॉस अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा रेस्ट पावर एम, और यहाँ भी ई जो है बाहर निकाला तो ये हो गया -1/2। ई अपना हटा दिया अपन ने। अब एक चीज बताइए, ई की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स क्या होता है, इट इज इक्वल टू वन व्हेन लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो।
तो ये भी तो वैसे ही कुछ केस दिख रहा है, इसको अगर मैं x जैसा ट्रीट कर लूँ तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, इस पूरी की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट वो कर सकता हूँ जो कि उसकी पावर में दिया है। ऐसा मैंने आपको बताया था जब भी फैक्टर फॉर्म में दिया हो, ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x, तो मैंने कहा था कि आप तो डायरेक्ट जो है जहां पे भी साइन के अंदर वो बन रहा है उसकी जगह अपन x सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहीं पे e की पावर x माइनस वन, जहां पे अपन जो है x की जगह अगर 0 डाल रहे हैं और वो वैल्यू होल 0 बन रही है तो अपन उसकी जगह x सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यही चीज अपन ने यहाँ पे करी, ये हो जाएगा cos अल्फा रेज़्ड बाय n माइनस वन अपॉन अल्फा m इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू। ये चीज अपन ने कर ली। अब देखिए अपन को ये चीज भी पता है कि cos थीटा होता है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, ठीक है। तो cos थीटा माइनस वन क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। तो ये चीज आप यहाँ पे कर दीजिए, ये हो गई माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा एन अपॉन टू डिवाइडेड बाय अल्फा रेज़्ड पावर m इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू। यहाँ तक अगर अपन ने कर लिया है तो अब आगे तो कुछ बचा ही नहीं यार क्वेश्चन में। अब देखो इसके बाद यहाँ पे अल्फा एन बाय टू से अपन माइनस टू अल्फा एन बाय टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा रेज़्ड पावर m इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू। जैसा कि यार मैंने आपको उस वीडियो में बताया ही है कि इसके अंदर जो है अपन डायरेक्ट फैक्टर जो है सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर अल्फा एन बाय टू लिखा है तो अपन ने यहाँ पे साइन अल्फा एन बाय टू की जगह अल्फा एन बाय टू डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं अल्फा की जगह जीरो डालूंगा तो ये होल जो वैल्यू दे रही है ये अपन को जीरो दे रही है। तो ये चीज अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको राइट साइड में लिंक मिल रही होगी, उससे आपके लिमिट्स के और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको समझ में आएगा कि कैसे आप लोग अपनी स्टेप्स को कम कर सकते हैं। तो यही चीज मैंने डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर दी। अब इसको आप लिख लीजिए माइनस टू बाय फोर, ये हो गया अल्फा रेज़्ड पावर टू एन माइनस एम इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू। ये कैंसिल, तो ये आ गया अल्फा रेज़्ड पावर टू एन माइनस एम इज इक्वल टू वन, यानी कि टू एन माइनस एम इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे अपन को m बाय एन क्या मिल गया, m बाय एन सिंपली मिल गया इक्वल टू टू, यानी कि फाइनल आंसर हो जाएगा अपना इक्वल टू टू। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें तो यहाँ पे क्या देके रखा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स अपॉन अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू वन। यहाँ पे अगर मैं एक्स डायरेक्ट जीरो जो है वो सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये क्या हो जा रहा है, ऊपर जीरो और नीचे भी जीरो, जीरो बाय जीरो फॉर्म है। चलिए ये चीज हो गई। अब कई स्टूडेंट्स क्या है इस पे ना जो है लास्पिटल रूल ट्राई करते हैं, बट मैं जैसा कि आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ लास्पिटल रूल थोड़ा अवॉइड ही करा करिए, क्योंकि एडवांस में बहुत ही मुश्किल है कि आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिया जाए जिसके अंदर आप लास्पिटल रूल लगाए और आपसे क्वेश्चन हो जाए, तो उसमें ऑब्वियसली आपको टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए आप उस मेथड से बचिए। और अब सोचते हैं कि अपन इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो साइन बीटा एक्स की जगह तो अपन डायरेक्ट इसको बीटा एक्स से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसा कि यार अभी पुराने क्वेश्चंस में भी अपन ने करा, तो इसको बीटा एक्स से सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पे अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स लिखा है, तो मैंने जब भी बोला था कि मल्टीप्लीकेशन में हो तभी अपन ये चीज कर सकते हैं। अब यहाँ साइन एक्स की जगह एक्स डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, बट एक चीज अपन ये कर सकते हैं कि इसकी जगह अपन उसकी सीरीज लिख लेते हैं। तो साइन एक्स की सीरीज क्या होती है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस इस तरीके से जो है अपनी सीरीज हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया अपना, ये हो गया सिंपली एक्स क्यूब बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा नहीं सॉरी एक्स इंटू अल्फा माइनस वन प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इस तरीके से अपन ने लिख लिया। तो यहाँ पे ये चीज हो जाएगी एक्स स्क्वायर बीटा, ठीक है, एक्स जो है वो कैंसिल हो गया, अल्फा माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहां तक अगर अपन पहुंच गए तो अब तो यार सीधा सीधा दिख रहा है क्वेश्चन में, ये वाला जो टर्म है ये अपना क्या हो जाना चाहिए, जीरो, ताकि ये जो है एक्स स्क्वायर बाय थ्री फैक्टोरियल और फिर बाकी जो पावर्स रहती है वो तो उससे बड़ी ही रहती है। यहाँ पे क्या आता है एक्स की पावर फाइव अपॉन समथिंग और सो ऑन चलता रहता है, तो उन सारे फैक्टर से अपन को मतलब नहीं है क्योंकि वो एक्स स्क्वायर से बड़े ही रहेंगे। तो पूरे में से अपन एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल पाएंगे और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वो अपन को एक फाइनाइट वैल्यू देगा जो कि होगी इक्वल टू वन। तो सिंपली अल्फा माइनस वन क्या हो जाएगा अपन का, इक्वल टू जीरो। और अब ये वैल्यू इक्वल टू वन है, यानी कि ये इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में सेम होंगे, तो बीटा क्या हो जाएगा इक्वल टू वन बाय थ्री फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू वन बाय सिक्स। तो अल्फा आ गया अपना इक्वल टू वन और बीटा आ गया वन बाय सिक्स। तो यहाँ पे अगर अपन ने डाला तो ये हो जाएगा सिंपली सिक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सेवन। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारे 2020 का है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या पूछा गया है, ये आपको इस लिमिट को सॉल्व करना था। तो देखिए एक चीज तो यार ये चीज समझ में आ रही है अपन को कि न्यूमरेटर के अंदर जो है वन माइनस एक्स टू पावर वन बाय एक्स लिखा है और यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल का टर्म है, तो क्यों ना हम इसको एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख ले। तो हम इसे लिख सकते हैं सिंपली ई की पावर ln वन माइनस एक्स
डिवाइडेड बाय एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये क्या हो गया, माइनस ई की पावर माइनस वन अपॉन एक्स एस टू पावर ए। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ एक्स की जगह जीरो डाल के, तो ये क्या हो जा रहा है, जीरो डिवाइडेड बाय जीरो, जीरो बाय जीरो फॉर्म है, तो उसको अपन इजीली यहाँ पे हटा नहीं सकते। बट ln वन माइनस एक्स की अगर मैं सीरीज लिखूँ, तो अपन जो है x का फैक्टर आएगा और उसको अपन कैंसिल करके अपन को समझ में आ रहा है कि ये चीजें हो सकती है पॉसिबल। पर स्टूडेंट्स को क्या है, कभी कभी ln वन प्लस एक्स का ही फॉर्मूला याद रहता है, उन्हें समझ नहीं आता कि ln वन माइनस एक्स का क्या होगा। तो देखिए मैं आपको इसकी बताता हूँ, इस टाइप की जो सीरीज रहती है उसमें अपन क्या ट्रिक लगा सकते हैं। तो ln वन माइनस एक्स को अपन ऐसा लिखते हैं, ठीक है, ये अपना जो है टर्म है और ये अपन उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा सिंपली माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये अगर मैं माइनस को छोड़ दूं तो ये क्या है, वन अपॉन वन माइनस एक्स, यानी कि a अपॉन वन माइनस आर है, सिंपली है, ठीक है, उससे अपन कंपेयर कर सकते हैं। और a अपॉन वन माइनस क्या आर किसका सम होता है, वो होता है अपना इनफाइनाइट जीपी का। तो उसी तरीके से अपन ने सोचा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जो है बाहर लिख दिया और इन टर्म्स को अपन लिख सकते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो यहां तक हो गया अपना। अब मैं इसको जो है, ये तो इसकी वैल्यू एग्जैक्ट रही, बट ये क्या किया था अपने ln वन माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करके ये वाला फॉर्म है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो वो अपन को क्या दे देगा, सिंपली ln वन माइनस एक्स के इक्वल। तो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट किया तो ये हो गया माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री एंड सो ऑन। तो ये मिल गया अपन को ln वन माइनस एक्स की सीरीज। तो ये देखिए कितना इजी तरीका था इसको याद रखने का। अब इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया तो ये हो जाएगा e की पावर, यहाँ पे माइनस एक्स एक्स कैंसिल कर दूँ, वन प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई थ्री एंड सो ऑन, ठीक है। फिर यहाँ पे हो गया माइनस ई की पावर माइनस वन अपॉन एक्स एस टू पावर ए। यहाँ तक अपन पहुँच गए। अब यहाँ पे एक्स की जगह जीरो डालू तो ये ई की पावर माइनस वन माइनस ई की पावर माइनस वन अपॉन जीरो, यानी जीरो बाय जीरो फॉर्म अभी भी है। तो एक चीज अपन यहाँ पे ये कर सकते हैं, ई की पावर माइनस वन को बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा सिंपली ई की पावर माइनस एक्स बाय टू प्लस एक्स स्क्वायर बाय थ्री एंड सो ऑन माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स की पावर ए। ये चीज हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक्स की जगह जीरो डालू तो ये फॉर्म क्या हो जा रहा है, ई की पावर जीरो माइनस वन, ठीक है। तो मैंने जब भी बोला था कि ऊपर की वैल्यू अगर डायरेक्ट जीरो हो रही हो तो अपन क्या कर सकते हैं, ये क्योंकि अपन इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं ना, ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन, है ना, ई की पावर एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वन व्हेन लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो सिंपली उसी फॉर्म से जो है अपन ने कंपेयर किया, तो अपन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, जो पावर का टर्म है उसको डायरेक्ट अपन इसकी जगह लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस वन इंटू माइनस एक्स बाय टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय थ्री एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय एक्स की पावर ए। इस तरीके से जो है अपन ने कर दिया। चलिए तो मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, एक बार लिख लूँ, ई की पावर माइनस वन माइनस एक्स बाय टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय थ्री सो ऑन, और नीचे आ गया एक्स की पावर ए, ठीक है, सही है ना। यहाँ पे ये चीज अपन ने कर दी। तो अब अगर अपन यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो वैल्यू इन्होंने बोला इट इज इक्वल टू अ नॉन जीरो रियल नंबर, यानी कि x की जगह यहाँ पे a की जगह क्या होना चाहिए, a की जगह यहाँ पे वन ही डल सकता है। a की जगह जब वन डलेगा तो x वाला टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। बस उस हिसाब से अपन को जो है एक नॉन जीरो रियल वैल्यू दे सकता है, बाकी किसी भी केस में नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो ये चीज अपन को समझ में आ रही है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा अपना, a इक्वल टू वन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो लिमिट्स के आपको देखना है, उसके अंदर जो स्टैंडर्ड लिमिट्स होती है उनको याद रख लीजिए। और देखिए सीरीज का भी यूज होता है, तो अगर स्टैंडर्ड सीरीज को आपने याद कर लिया तो वो भी आपका टाइम काफी ज्यादा सेव करेंगे। बाकी ये एल एन वेलन के तो जो है मैंने आपको एक फॉर्म बता दिया कि आप किस तरीके से इजीली उसको वहां पे निकाल भी सकते हैं। तो ये चीजें आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। थोड़े बहुत आप क्वेश्चन कर लेंगे तो डेफिनेटली आप एडवांस में इसका क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये सीरीज में मैं ट्राई करूंगा कि और भी वीडियो लाऊं ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो। आप बस, आपको देखिए एडवांस में सारे क्वेश्चंस पे अटैक नहीं करना है, बस कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस पकड़िए और उनमें अच्छे से स्कोर कर लीजिए, तो आप बहुत अच्छी रैंक निकाल सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए शॉर्ट ट्रिक कॉन्सेप्ट या स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशन जोरों शोर से करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।